Assalamualaikum and welcome to the class number 7 of Primavera P6। तो हमने यहाँ तक काम परफॉर्म कर लिए, जैसे कि एक्टिविटीज़ WBS और ये सब कुछ हमने बना लिया था एंड उसके रिलेशंस भी हमने दे दिए थे एक्टिविटीज़ के दरमियान। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो है जी हमारा रिसोर्सेज का। देखें, आसान अल्फाज में जब भी प्लानिंग में रिसोर्सेज की बात आती है तो आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। 3M 1M फॉर मटीरियल, अदर M फॉर मशीन, एंड द लास्ट M फॉर मैन पावर। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैन, मटीरियल, मशीन। ये 3M आपने याद रखने जब भी बात आती है रिसोर्सेज की, तो ये 3M आपने याद रखने, मैन, मशीन, मटीरियल। अच्छा, अब ये मैं एक्टिविटी ये ज़रा मुझे तंग कर रहा है तो मैं इसको कर देता हूँ। यहाँ से जाऊँगा, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ पे जाऊँगा और ये टाइटल और इसको मैं कर देता हूँ अनचेक। ठीक है। अच्छा, तो अब हमने करना है रिसोर्सेज हमने हर एक्टिविटी पे हम रिसोर्सेज भी डिफाइन करते हैं। लेट सपोज मैं ये एक्सकवेशन एक मोस्ट कॉमन काम है तो इसकी बात कर लेते हैं। एक्सकवेशन में क्या रिसोर्सेज लगेंगे? अगर आप एक्सकवेटर से कर रहे हैं तो एक्सकवेटर लगेगा, उसका ड्राइवर लगेगा या ऑपरेटर या उसके साथ हेल्पर होगा, आपका फोरमैन होगा, आपका कोई सर्वेयर होगा साइट पे, या अगर छोटा प्रोजेक्ट हो तो सर्वेयर नहीं तो जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो होगा। ये होगा आपका एक्सकवेशन का काम। इसमें हो सकता है कोई मज़दूर भी हो। तो ये सारा आपका इस एक एक्टिविटी के ऊपर जो रिसोर्सेज है वो आपके लग रहे हैं। तो इस तरीके से हर एक्टिविटी के ऊपर डिफरेंट रिसोर्सेज लगते हैं इन टर्म्स ऑफ मटेरियल, इन टर्म्स ऑफ मैन एक्सपीरियंस या मैन प्रोफिशिएंसी। मींस कहीं पे मज़दूर चाहिए तो कहीं पे कोई टेक्निकल बंदा चाहिए, कहीं पे इंजीनियर चाहिए, कहीं पे PM चाहिए। तो हर एक्टिविटी के लिए ये रिसोर्सेज मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी टू एक्टिविटी रिसोर्सेज वेरी करते हैं। तो रिसोर्सेज हम बना कैसे सकते हैं? आपने आना है एंटरप्राइज रिसोर्स पे, आपने क्लिक करना है। अगर इस तरीके से नहीं पसंद तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट पे आप देखिए जो मैन की जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है या जो आइकन है मैन आइकन, इस पर क्लिक कर देना है। ये आपके आगे रिसोर्सेज हैं जो पहले से बने बनाए हैं। हम अगर इन पे थोड़ा सा नज़र डालें तो ये अगर आप देखें, जैसे कि ये एंडरसन, ये इसका रिसोर्स नेम है, ठीक है। VP डेवलपमेंट, लेबर, मैन, जितने भी मैन पावर है वो लेबर की कैटेगरी में ही आएगा। रिसोर्स टाइप इसकी मैन ही होगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होती मशीन की और मैन पावर की नहीं होती। यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्राइमरी रोल नहीं है। डिफ़ॉल्ट यूनिट 0 पर डे। ये इस तरीके से हमने अपने भी डेवलप करने। तो हमने कहीं पे भी कर्सर रखते हुए ये मटेरियल है तो हम यहाँ से कर देते हैं राइट क्लिक एंड हम करते हैं ऐड। अब जब हम ऐड करेंगे तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं जी ये हमारी प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, जो हम नाम यूज़ करते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट, वो मैं कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको लेबर। अब मैं यहाँ पे डिटेल्स पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं अपना कैलेंडर भी चूज़ कर सकता हूँ जो हमने बनाया था प्रैक्टिस 6D8H का। एंड आपने जो करेंसी है वो भी आप अपनी चूज़ कर लें। PKR इंडिया से तो INR आपने डिफ़ाइन की होगी। ये कर लिया मैंने। अब ये मैंने पहली जो रिसोर्स है उस पर किया, तो मैं नेक्स्ट जितने भी डिफ़ाइन करता जाऊंगा उसके लिए मुझे करने की
ज़रूरत नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ये सारा कुछ हो गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ऐड कर दिया। अब मैंने ऐड किया तो लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ मिस्टर अली। ठीक है, ये है हमारे पीएम प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ। इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ, R1 या R2। इसको मैं कह देता हूँ जी प्रोजेक्ट इंजीनियर। नाम लिखता हूँ पहले मिस्टर मुर्तज़ा। प्रोजेक्ट इंजीनियर PE। वंस अगेन राइट क्लिक, मूव इट डाउन। अच्छा, प्रोजेक्ट इंजीनियर के बाद आ जाता है जी साइट इंजीनियर। मैंने नाम लिखना है पहले यार, ENGR। मिस्टर वकास कह लें आप, मिस्टर वकास। ये है जी हमारे SE साइट इंजीनियर। अच्छा, अब मैं एक आधा और डिफ़ाइन कर लेता हूँ। अच्छा, ये है जी हमारे मिस्टर कैसर, और ये है जी हमारे SUP मीन्स सुपरवाइज़र। ठीक है, इसको मैं नीचे मूव कर लेता हूँ। और अब हम एक कर लेते हैं जी मैसन या कयूम कहते हैं हम इसे, और कहते हैं कि जी ये है मैसन। इस तरीके से आप मुख्तलिफ रिसोर्सेज बना सकते हैं। ठीक है, ये मैसन नहीं आया। अच्छा, चलें अब अहमद कह लें इसको, और ये हो गया हमारे मैसन। ठीक है, ये बन गया आपके जो भी। वैसे ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन ये हम एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड करता हूँ। इसको मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ, और इस यहाँ मैं अब करता हूँ सीमेंट। सैंड, कोर्स एग्रीगेट। अब इसके साथ साथ मैं आई एम सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। अच्छा, इसके साथ साथ अब मैं दो चार इक्विपमेंट भी, जैसे कि एक्सकवेशन का काम है तो उसके लिए हम एक्सकवेटर। दूसरा काम है हमारे पास कंक्रीटिंग का, तो मिक्सचर मशीन। और हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिट मिक्सचर चाहिए। गर्ज आप जितने भी किस्म की जो भी रिसोर्सेज है ना आपके, इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल एंड मशीन, वो आपने बता देने। अब जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने करना है रिसोर्स टाइप बताना है। तो जितने भी ये मैन पावर वाले हैं, वो तो आ जाएगी लेबर की कैटेगरी में। अब ये सीमेंट है हमारे पास, तो ये मटेरियल है। यस, सैंड है, मटेरियल है। यस, कोर्स एग्रीगेट है, मटेरियल है। यस, अगर आप कोई वुड यूज़ कर रहे हैं, टाइल यूज़ कर रहे हैं, मार्बल यूज़ कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई स्टील का, रेलिंग का, जितना भी सारा कुछ आपने यहाँ पे लिस्ट डाउन करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं वो सब चीज़ें नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन तरीक़ाकार यही है। अब एक्सकवेटर है, ना लेबर है ना मटेरियल है, ये नॉन लेबर है। अच्छा,
अब मिस्टर अली हैं, इस पे हम आते हैं और इसकी हम जाते हैं यूनिट्स एंड प्राइसिंग में। लेट्स सपोज जो मिस्टर अली हैं उनका पर आवर रेट क्या है। पर आवर रेट निकालना इंतहाई सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फ़र्ज़ करो इसकी तनख्वाह है, चले यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज इनकी तनख्वाह है जी 3 लाख, पीएम है ना 3 लाख, तो 3 लाख को हम डिवाइड करेंगे 30 के ऊपर 30 डेज़, और फिर 30 डेज़ में इसने काम कितने घंटे करने, 8 घंटे। 3 लाख डिवाइड, ये पर डे आ गया। हाँ, इनका जो घंटा है हमें पड़ रहा है वो है 1250। लेट सपोज इनका घंटा हमें पड़ रहा है 1050। इनका घंटा हमें पड़ रहा है, लेट सपोज ये हैं साइट इंजीनियर, तो ये पड़ रहा है हमें 950। सुपरवाइज़र साहब हैं, ये हमें पड़ रहे हैं जी 650। मैसन साहब हैं, अगर मैसन 2000 रुपये दिहाड़ी लेता है तो लेट सपोज इसका पड़ रहा है हमें 250 रुपये। अब इनका तो पर आवर रेट आ गया। जो मटेरियल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका आता है हमारे पास कि जो हमारे जो उसकी क्वांटिटी होती है वो पर डे कितनी कंज्यूम होगी। ठीक है, अब मैंने सीमेंट पे किया तो वो यहाँ अगर आप देखें तो 8 पर डे आ रहा है, मींस के इसके 8 यूनिट्स। आप इसको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर बोरियाँ जो बैग्स होते हैं सीमेंट बैग्स उसके हिसाब से करना चाहते हैं तो तब भी ठीक है कि पर डे कितनी आप बता दें कि पर डे आपकी यूज़ हो रही है लेट सपोज 10 एवरेज, और एक बोरी की कीमत है लेट सपोज इस वक्त है जी 1100 रुपये। 1100 रुपये, ठीक है। सैंड लेट सपोज यूज़ हो रही है 8 क्यूबिक फिट और उसका एक का रेट है जी लेट सपोज 250 रुपये। कोर्स एग्रीगेट यूज़ हो रही है, वो भी 350 कर लें। एक्सकवेटर लेट सपोज आपका पर आवर आपको प्राइस मिली है लेट सपोज 2500 रुपये। 2500 रुपये। मिक्सचर मशीन 1500 रुपये। ये ट्रांजिट मिक्सचर था, नाम लिखना भूल गए थे। इसको आप कह लें कि ये लेट सपोज आपको कॉस्ट कर रही है 3500 रुपये। ये हो गया। अब जो प्राइमरी रोल है ये बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये हमारे पास यहाँ पे तो हैं लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इसके अंदर है प्राइमवेरा के अंदर ये वो रोल्स हैं। तो हमने क्या करना है, हमने जाना है एंटरप्राइज रोल्स, अपने पहले हमने रोल्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये पहले बने बनाए तो हम करेंगे जी, ये हमने लिया लेट्स सपोज इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, जिस तरीके से मैं सेम नेम लेके चल रहा हूँ ओबीएस में, प्रोजेक्ट में, एक्टिविटीज़ में, रिसोर्सेज में, प्रैक्टिस प्रोजेक्ट, तो इस तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए कंसिस्टेंट रखना है एक यूनिक नेम, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप यूज़ करें तो आप कंफ्यूज ना हो। इसको ऐड किया, मैं कह देता हूँ जी प्रोजेक्ट मैनेजर। दो चार मैं ऐड कर लेता हूँ, साइट इंजीनियर के बाद मैं कर लेता हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर। प्रोजेक्ट इंजीनियर के बाद कर लेता हूँ जी मैं सुपरवाइज़र के बाद आप कर लें ट्रेनी इंजीनियर या वटेवर, सर्वेयर, फोरमैन, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार ये। अब प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके मैं यहाँ जनरल रिसोर्स के टैब में आऊँगा
पहले मैं इसको करूँगा असाइन, जितने भी हैं जो हमारे अभी हमने बताए। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मैं असाइन करूँगा, कौन है हमारे, ये हैं मिस्टर अली, इसको मैंने असाइन कर दिया, क्लोज़। और इनकी जो प्रोफिशिएंसी लेवल है मैं कह देता हूँ ये एक्सपर्ट है या मास्टर है, ठीक है। अब नेक्स्ट के लिए मैं आता हूँ, और नेक्स्ट के लिए मैं सेम इसी तरीके से साइट इंजीनियर है, तो साइट इंजीनियर हमारे कौन है, इंजीनियर मिस्टर वकास, क्लोज़। ये एक्सपर्ट। ये प्रोफिशिएंसी लेवल क्यों बताते हैं? हो सकता है साइट इंजीनियर आपके पास 3 हो, वकास हो, अली हो, अयूब हो, तो अब उनमें लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, प्रोफिशिएंसी क्या है उनकी, प्रोफिशिएंट है, मास्टर है, एक्सपर्ट है, अनएक्सपीरियंस्ड है, वो उस जो क्वालिटी है उसके लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो बनाया ही हमने एक एक है, तो इसलिए हम जो है ना सिर्फ मैं आपको तरीका बता देता हूँ। प्रोजेक्ट इंजीनियर पी, अब अगर फ़र्ज़ करें प्रोजेक्ट इंजीनियर हमने रिसोर्सेज में 5 बनाए होते, तो हम यहाँ से पी को सेलेक्ट करते प्रोजेक्ट इंजीनियर, और उन 5 को ले आते यहाँ पे असाइन कर देते, और उसमें बताते कौन प्रोफिशिएंट है, कौन मास्टर है, कौन अनएक्सपीरियंस्ड है, कौन क्या, ये हम उनकी फिर करते डिफ़ाइन करते हैं हम उनको, और फिर हम उधर जो है अपने एक्टिविटीज़ में इन क्वालिटीज़ के हिसाब से उन्हें असाइन करते हैं। जो काम बहुत ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो हम असाइन करते किसी मास्टर को, कम इम्पोर्टेंट है प्रोफिशिएंट को, उससे कम है एक्सपर्ट को, उससे कम है फिर रैंडमली आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने पी असाइन किया। पी हमारे पास ये है क्लोज़, ये लेट्स सपोज स्किल्ड है, सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र हमारे पास कौन है, कैसर साहब हैं, ये लेट्स सपोज मास्टर हैं अपने काम के, और इनको होना भी चाहिए क्योंकि सुपरवाइज़र का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ से मैं जो अहमद साहब हैं जिनको मैंने मैसन कहा हुआ है, चलें अब उसको हम यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर के तौर पे तो नहीं असाइन कर सकते, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अहमद साहब के नाम से जो है ना, इनके नाम के आगे टी कर लेते हैं, वापस आते हैं रोल्स में, ट्रेनिंग इंजीनियर के आगे हम असाइन करते हैं, और ये आ गया हमारे अहमद साहब टी, और इसको अब हम कह देते हैं जी ये ट्रेनी है तो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। क्लोज। अच्छा एक मिनट, अब अगर आप यहाँ देखें तो आपके जो प्राइमरी रोल्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे असाइन हो चुके हैं, ठीक है। हमने रिसोर्स के टैब में ये चीज़ें यहाँ पे ख़ुद की थी, और ये जब रोल्स हमने डिफ़ाइन किए और उन्हें असाइन किया तो ये यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे डिफ़ाइन होते गए। अच्छा, अब एक्टिविटीज़ में जाते हैं, इनको असाइन कैसे किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन में लेट्स सपोज मैं रिसोर्सेज, यहाँ पे अगर आप हैं जनरल में तो आपने रिसोर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, ये ज़ीरो ड्यूरेशन एक्टिविटी है, स्टार्ट माइलस्टोन है ना, तो इसमें तो ऑब्वियस सी बात है जब ड्यूरेशन ही ज़ीरो है तो आप कैसे उसको कोई रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। रिसोर्स तो आपका टाइम डिपेंडेंट होता है, जो भी आपने पर आवर पर डे और ये सारी कैलकुलेशन की तो ये तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इसलिए हम नेक्स्ट वाली इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन को ले लेते हैं। 15 दिन की एक्टिविटी है। अब मैं ऐड रिसोर्स करता हूँ, तो इसमें हमारे प्रोजेक्ट इंजीनियर का रोल है, लेट्स सपोज पीएम का रोल है, और हम बस इन दोनों का ही रोल है। ये मैंने कर दिया, ये मैंने असाइन कर दिया, क्लोज़।
नेक्स्ट एक्सकवेशन की एक्टिविटी है। एक्सकवेशन की एक्टिविटी में लेट सपोज हमारे सुपरवाइज़र का काम है, साइट इंजीनियर का काम है, प्रोजेक्ट इंजीनियर का काम है, ट्रेनिंग इंजीनियर का काम है। ठीक है, ये मैंने असाइन कर दिए। इस तरीके से अगर कोई ऐसा काम है जिसके अंदर रिसोर्सेज सेम अप्लाई होने तो आपने कंट्रोल के साथ उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ से आपने आई थिंक यहाँ से आपने रिसोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने असाइन कर देना है। जो डिटेल बार है वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं आएगी जब आपने कोलेक्टिवली करना है, और जब आपने 1 बाय 1 करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐड रिसोर्स। तो अब आपने कलेक्टिवली करना है। लेट सपोज ब्रिक वर्क, शटरिंग, रीइंफोर्समेंट स्लैब, क्योरिंग, ये जितने भी हैं आपने लेट सपोज इनको आपने असाइन करना है। तो आपने क्या करना है, ये मैं कंट्रोल के साथ सिलेक्शन कर रहा हूँ रैंडमली। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि इनके जो रिसोर्सेज हैं वो सेम है, तो मैं आया, राइट क्लिक किया, असाइन पे गया रिसोर्स, और मैंने कह दिया कि इसमें पीएम का भी रोल है, पी का भी, साइट इंजीनियर, सुपरवाइज़र, ट्रेनिंग इंजीनियर, इन सब का रोल है। अब आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन जब आप उन्हीं पे दोबारा क्लिक करेंगे सिंगल, इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि हमने इसके लिए किया था, एक मिनट, ये देखें, हमने स्लैब कास्टिंग के लिए किया था, हमने इसके लिए। तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे उनकी बजटेड टोटल कॉस्ट भी आ रही है हमारे पास। ठीक है, और ये जो 0 डिस्प्ले हो रहे हैं मीन्स इनको हमने अभी रिसोर्सेज असाइन नहीं किए। अब रिसोर्स आप कर सकते हैं ऐड रोल। आपने रोल ऐड करना है तो आपने ऐसे कर लेना है कि ये लेट सपोज टाइल्स का काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, क्लोज किया। अब ये टाइल्स के काम में प्रोजेक्ट इंजीनियर आ गया, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है वो भी 0 है। तो असाइन बाय रोल, तो ये देखें जो प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने असाइन किया था, जब मैं असाइन बाय रोल में गया तो मेरे पास पीएम एक ही है। अब आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपने बड़े गौर से समझना है। रिसोर्सेज तो हमने असाइन जो करते हैं तो वो तो हमने सिंपल तरीके से कर दिया कि पीएम है, एसई है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, वटेवर। लेकिन जब हम असाइन रोल करते हैं तो हम पहले बताते हैं कि यहाँ पे ये रोल्स चाहिए, एक पीएम चाहिए, एक एसई चाहिए, एक ट्रेनिंग इंजीनियर चाहिए, ये हम बता देते हैं ऐड रोल में। फिर मैंने आपको बताया कि हो सकता है एक ही जो पोस्ट है या एक ही सीट के ऊपर हमारे पास लेट सपोज साइट इंजीनियर है, वो एक की बजाय हमारे पास 5 हैं। तो फिर हमने उनमें से जो है ना असाइन बाय रोल, तो हमारे पास एक ही था पीएम, तो वो हमारे पास एक ही डिस्प्ले हो रहा है, मिस्टर अली। ठीक है, ये देखें, ये उसकी प्रोफिशिएंसी भी हमें शो हो रही है। और अगर हमारे पास पीएम 2-3 और होते, हालांकि हर प्रोजेक्ट पे एक ही पीएम होता है, लेट सपोज हम बात करते हैं साइट इंजीनियर की, और हमने रोल डिफाइन किया होता है कि इसके एक्टिविटी के लिए साइट इंजीनियर की ज़रूरत है, तो हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें 5 थे तो 5 शो हो रहे होते हैं हमारे पास लिस्ट में, और उनकी प्रोफिशिएंसी हमारे पास आ रही होती। तो जिसकी बेस पे हमने डिसाइड करना था कि ये काम अगर इम्पोर्टेंट है तो किसी मास्टर को देंगे, अगर थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट है तो किसी प्रोफिशिएंट को देंगे, अगर उससे भी कम है तो किसी स्किल्ड को दे देंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो किसी एक्सपर्ट को देंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है कि साइट इंजीनियर हमारे पास इतने, ये उनके जो हैं प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफिशिएंसी हमने उसमें से करना होता है सेलेक्ट। तो ये आपके हो गए ऐड रिसोर्सेज, ऐड रोल, असाइन बाय रोल। ठीक है,
तो अब मैं अली पे क्लिक करके अब अगर मैं इसको यस करता हूँ तो ये देखिएगा अभी आपके टाइल के ऊपर प्राइस आ चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। अब आपकी प्राइस भी आ चुकी है। ठीक है, आज की वीडियो में हमने रिसोर्सेज के बारे में देखा, रोल्स के बारे में देखा, फिर उनको असाइन करना देखा। ठीक है, उसमें उनके प्राइसिंग वगैरह हमने देखी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये तमाम चीज़ों को डिटेल में देखा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी, और तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।